इसके अंदर ये हुआ है कि जो 30 मई का मर्डर था, टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने इधर उधर भेज दिया था। अब पुलिस के पास ये चैलेंज था कि पहले ये नहीं पता था कि टुकड़े किसके हैं, तो वो टुकड़े अब आज तक पता नहीं चल पाए थे। The Delhi Police Crime Branch has arrested a woman and her son from the Pandav Nagar area for the murder of her husband in June. They disposed of his body parts in East Delhi grounds, part by part. This comes weeks after the arrest of Aftab Poonawala, who chopped off his live-in girlfriend Shraddha Walkar to 35 pieces on May 18 before strewing the parts all over the city, mainly in the urban forest of Mehroli. The mother and son allegedly fed sleeping pills and then killed her husband. They chopped his body in 20 pieces, stored them in the fridge, and later dumped them across East Delhi. Sources said that the victim, Anjan Das, was killed over an extramarital affair. CCTV visuals from that time showed the mother and son on their way to dump the body parts. इसके अंदर ये हुआ है कि जो 30 मई का मर्डर था, टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने इधर उधर भेज दिया था। अब पुलिस के पास ये चैलेंज था कि पहले ये नहीं पता था कि टुकड़े किसके हैं, तो वो टुकड़े अब आज तक पता नहीं चल पाए थे। हम लोग वो केसेस देख रहे थे क्राइम ब्रांच में जिनको सॉल्व करने में लोकल पुलिस कामयाब नहीं रही है, तो उसके मद्देनजर ये इस पे हमारी ये टीम लगी और इस टीम ने पहले ये चेक किया कि यहाँ पे कोई मिसिंग था नहीं था, आसपास के थाने ये सब किया, और फिर हमारे पास काफी दिन बाद एक सूचना आई कि ये आदमी नजर नहीं आ रहा बहुत दिन से, अंजन दास। इसका जब हमने पता किया तो कोई मिसिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। फिर ये कहाँ रहता था, किसके पास रहता था, तो हम इन दोनों के पास पहुंचे, पूनम और दीपक के पास। तब ये लंबी चौड़ी कहानी निकल के आई कि ये पूनम इसके साथ रहने लगी, पहले कल्लू के साथ रहती थी, उससे पहले सुखदेव तिवारी बिहार में इसकी शादी हुई थी, और कल्लू से इसका लड़का दीपक था, और दीपक और ये दोनों इससे परेशान थे क्योंकि ये इनके पैसे भी छीन लेता था, कुछ बुरी नजर रखता था। जो इसकी पहली कल्लू से जो बेटी थी उस पर जो डाइवोर्स हो चुकी थी, और जो दीपक की जिससे लड़की से शादी हुई थी उनके ऊपर, और उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करता था। तो इन्होंने एक ये पूरा प्लान बनाया कि इसको शराब पिलाएंगे, शराबी ये था ही, और इसको नशे की गोलियां मिला देंगे, उसके बाद इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पे दबा देंगे या फेंक देंगे, ताकि किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन था, किसकी बॉडी थी, किसकी लाइफ। तो ये पूरा प्लान करके इन्होंने कहा। सर, डिस्पोज ऑफ कैसे किया था, कितने टुकड़े किए थे, वो थोड़ा डिटेल बताइए। अभी तक जो ये बता रहे हैं करीब 8 से 10 टुकड़े थे, जैसे थाई पैर के 2 टुकड़े कर दिए, धड़ के अलग कर दिया, हाथ के 2 टुकड़े कर दिए, खोपड़ी अलग कर दी, और उनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में डाला। तो इनका ये कहना, अभी तक पुलिस के पास 6 बॉडी पार्ट है, बाकी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें निकल आएंगे जो बाकी। सर, जैसे आपने बताया था कि सुखाया पहले, फिर उसके बाद फिर किया, वो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या इन्होंने जिस रात को मारा फिर उसको एक दिन के लिए रख लिया बॉडी को, कि वो खून वगैरह जम जाए, क्योंकि बाहर जाएंगे, पॉलीथीन में जाएंगे, खून रिश्ता हुआ जाएगा तो पकड़ में आ जाएंगे। तो इन्होंने इस प्रकार से उसको अरेंज किया कि वो पता ना चल पाए, और फिर जब वो सूख गया तब बॉडी को काटा, खून वून सारा साफ कर दिया। वो प्रिकॉशन इन्होंने इसलिए लिया कि खून की बूंद कहीं इधर उधर होगी तो कोई ना कोई सुराग कहीं पे बाहर वालों को, किसी को इसकी भनक ना लगे। सर, श्रद्धा मर्डर में भी इस मर्डर का जिक्र आया था, सामने आया था, जिसमें लोकल पुलिस से कांटेक्ट भी किया गया था, वो उस बारे में भी। श्रद्धा मर्डर में जब ये बात आई थी तब मेरी उनके डीसीपी और एडिशनल सीपी विक्रमजीत हैं, उनसे बात हुई थी, और छाया भी थी उस समय। तो उन्होंने यही कहा था कि सर, हमारे दिमाग में भी ये बात आई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पार्ट्स दिखाए गए डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि ये मेल डेड बॉडी है, तो इसलिए फिर श्रद्धा वाले मामले में इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये पुरुष है और ये महिला नहीं है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.